ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज मेड आउट ऑफ 10 mm डाया स्टील रॉड। ठीक है, 10 mm डाया, ठीक है, स्टील रॉड है। उसकी हेल्प से क्या बना हुआ है हमारा? एक हेलिकल स्प्रिंग बना हुआ है। ठीक है, द कॉइल कंसिस्ट ऑफ 10 कंप्लीट टर्न्स विद अ मीन डाया ऑफ 120 mm। ठीक है, 10 कॉइल्स हैं। 10 कॉइल्स को क्या किया गया है? आपको कंप्लीटली टर्न किया गया है, जिसका मीन डायमीटर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 120 mm का। मीन डाया कितना बन रहा है आपका? 120 mm का। ठीक है, द स्प्रिंग कैरीज एन एक्सियल पुल ऑफ 200 न्यूटन। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू दैट इज एक्सियल लोड की वैल्यू दे दी गई है, वो कितनी है आपकी? 200 न्यूटन की है। फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द सेक्शन ऑफ द रॉड। उस पर्टिकुलर रॉड में कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी की वैल्यू दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे दिया गया है, दैट इज 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग, द स्टीफनेस एंड द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? शियर स्ट्रेस तो फाइंड आउट करना ही है, उसके साथ डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, स्टीफनेस फाइंड आउट करना, और उस पर्टिकुलर स्प्रिंग में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लोग गिवन डेटा पहले नोट कर लो। गिवन डेटा दैट इज स्मॉल डी की वैल्यू दी हुई है 10 mm। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद क्या दिया? एन की वैल्यू दे दी गई है 10, कैपिटल डी की वैल्यू दे दी गई है 120 mm। ठीक है, यहां से आर फाइंड आउट कर लोगे, मीन रेडियस दैट इज 60 mm, और वी कैन राइट एज 60 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर? सी की वैल्यू गिवन है आपकी 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 80 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड डब्ल्यू की वैल्यू दे दी गई दैट इज 200 न्यूटन। ये हमारे पास गिवन डेटा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ इज इक्वल टू 16 WR अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक है, 16 W की वैल्यू कितनी है? 200। R की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू 10⁻³ पाई इज अ कांस्टेंट, एंड D की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां से आपको टाउ की वैल्यू मिलेगी दैट इज 61.13 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी टाउ की वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज डिफ्लेक्शन। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग? तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 64 WR क्यूब N अपॉन CD पे पावर 4। ठीक है, 64 कांस्टेंट है, W की वैल्यू कितनी है आपकी? 200, R की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब, N की वैल्यू है आपकी 10 अपॉन C की वैल्यू है 80 इंटू 10⁹, और D की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻³ पे पावर 4। तो यहां से आपका डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी
ठीक है, डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, 0.03458। क्लियर। ठीक है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.03458 मीटर, और इसको mm में लिख लो तो 34.58 mm। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिफ्लेक्शन की वैल्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज क्या पूछा था हमसे, स्टीफनेस कितना होगा। ठीक है, स्टीफनेस दैट इज एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डेल्टा। ठीक है, डब्ल्यू बाई डेल्टा होता है, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है दैट इज 200। ठीक है, और हमारी वैल्यू गिवन है किसकी, डिफ्लेक्शन की, दैट इज 34.58। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.7 न्यूटन पर एमएम। ठीक है, इसको पर मीटर के फॉर्म में भी आप कर सकते हो, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 0.03458। क्लियर। तो यहां से आपकी स्टीफनेस की वैल्यू कितनी आ गई, 5.7 न्यूटन पर मीटर पर एमएम। ठीक है, नाउ लास्ट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू किस किस चीज की गिवन है। ठीक है, वैल्यू हमारे पास गिवन है, डाया दे दिया गया है वायर का। देखो यहाँ पे दो तरीका है, एक आप क्या करो, टोटल लेंथ फाइंड आउट करो उस पूरे स्प्रिंग का, और वहां से डाया से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालो, और फिर टाउ और फोर्स, टाउ अपॉन फोर्स सी इंटू वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड जो अभी डिस्कस किया गया था फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू u इज इक्वल टू 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा। ठीक है, यहाँ से W और डेल्टा हमारे पास गिवन है, तो वहां से हम लोग इजिली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड जो आपका है वो था कि वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल लेंथ निकालो। ठीक है, जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो टोटल लेंथ फाइंड आउट किए थे वहां पे। ठीक है, वहां से टोटल लेंथ फाइंड आउट कर लो, टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के बाद आप क्या फाइंड आउट करो, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो। वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के बाद आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज टाउ स्क्वायर अपॉन 4c इनटू वॉल्यूम। तो उतना लंबा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से u इज इक्वल टू हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा फॉर्मूले को यूज करके हम लोग स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाफ w की वैल्यू कितनी है, 200 न्यूटन, डेल्टा क्या है आपका 0.03458। ठीक है, 458। क्लियर। यहां से आपका u की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3.457 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी वैल्यू फॉर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। क्लियर। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन आपको लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग इजी गोइंग कैलकुलेशन करके स्ट्रेन एनर्जी स्प्रिंग में फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लो। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसमें स्ट्रेन एनर्जी का कैलकुलेशन भी है और डिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको डिफ्लेक्शन के मिलेंगे, वेरिएशन भी मिलेगा आपको डिफ्लेक्शन के फॉर्म में। इम्पैक्ट लोड का वेरिएशन मिल सकता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का वेरिएशन मिल सकता है डिफ्लेक्शन के साथ। तो उस तरह के भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए।
ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर सेक्शन में, स्प्रिंग सेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन होता है ये फाइंड आउट करेंगे, और ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन क्या हो, कैसे होता है, कितना होता है, उसका क्या एक्सप्रेशन है, इस चीजों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो लैमिनेटेड या लीफ स्प्रिंग का होगा।